दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका मानना था कि जिस इंसान ने अगर आज तक कोई गलती ही नहीं की है तो उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन =mc² के फेमस होने की वजह हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बम से जुड़ी हुई है। इस इक्वेशन की वजह से ही एटॉमिक बम्स की खोज हो पाई थी। उनकी इस स्टडी को लोगों ने मिलकर तबाही का एक जरिया बना दिया है। आइंस्टाइन जर्मनी के एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि आइंस्टाइन का सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन उनका दिमाग आम लोगों से ज्यादा तेज था। 6 साल की उम्र में उनका एडमिशन एक स्कूल में कराया गया। वे अपनी क्लास में अकेले यहूदी थे, जिसकी वजह से उनके क्लासमेट्स उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से आइंस्टाइन को बचपन से ही अलग रहना पसंद था। आइंस्टाइन एक अबनॉर्मल बच्चे के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दिमाग इतना तेज था कि उनकी मौत के 68 सालों के बाद भी आज तक कोई भी उनके दिमाग की बराबरी नहीं कर पाया और आज भी साइंस उनकी थियरीज के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि आज हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा था जिसकी वजह से वो ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में सब कुछ इस वीडियो के अंदर, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनका सर दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और आमतौर पर ज्यादातर बच्चे 1 या 2 साल की उम्र तक बोलना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोलते थे। शायद उस वक्त उनके अंदर बोलने की एबिलिटी तो थी, लेकिन क्योंकि उन्हें अकेले रहना पसंद था, तो इसीलिए वो 4 साल की उम्र तक किसी से कुछ भी नहीं बोले और जब बोले तो उनके घर वाले बेहोश होते होते बचे। एक्चुअली जब आइंस्टाइन 4 साल के थे तब वो एक दिन अपने घर वालों के साथ डिनर कर रहे थे और अचानक वो बोले, सूप इज टू हॉट, मतलब सूप बहुत गर्म है। ये सुनते ही आइंस्टाइन के पेरेंट्स को बहुत जोरदार झटका लगा, क्योंकि जो बच्चा 4 सालों से कुछ नहीं बोला वो अब अचानक ही बिल्कुल साफ अल्फाज में बोलने लगा था। जब आइंस्टाइन के पेरेंट्स ने उनसे एक सवाल पूछा कि वो अब तक क्यों नहीं बोलते थे, तो इस पर आइंस्टाइन ने एक बड़ा ही अटपटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब तक सब कुछ ठीक था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग जितना तेज था उतने ही अजीबोगरीब उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से थे। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फोन नंबर याद नहीं रहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसी किसी चीज को मैं याद नहीं रखता जो मुझे किताबों में ढूंढने पर मिल जाती है। आइंस्टाइन अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाया करते थे। वो ऐसा दिखावा करते थे कि उन्हें जूतों के फीते बांधने नहीं आते, क्योंकि ऐसा करना उन्हें समय की बर्बादी लगता था और वे अक्सर बिना फीते के जूते पहना करते थे। आइंस्टाइन अक्सर कहा करते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, बल्कि मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। आइंस्टाइन की एक बात आपको जरूर चौंका देगी और वो ये कि आइंस्टाइन शुरू से ही इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे बचपन में पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, या यूं कह लो कि उन्हें चीजों को याद रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वे हमेशा ही मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे और इसी वजह से उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। कई लोग तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बताते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि ये तो उन्हें अपने सर पर बोझ लगता था। इसके बावजूद भी आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थियरीज पेश की जिनके बिना आज साइंस अधूरी है और यही वजह है कि उनका दिमाग बाकी दूसरों से अलग था। 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की इजाजत के बगैर ही उनका दिमाग रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहां से उस दिमाग को लेकर फरार हो गए। डॉक्टर हार्वे को इस आपराधिक हरकत की वजह से नौकरी से तो निकाल दिया गया था, पर इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए ही ऐसा किया है ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को इससे फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च की परमिशन न मिलने की वजह से डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में प्रिजर्व करके रख दिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी, जिसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट किया गया। एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन 1400 ग्राम का होता है, लेकिन आइंस्टाइन का ब्रेन 1230 ग्राम का था, जो कि नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी हल्का था और साइज में भी छोटा था। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े कर दिए और दुनिया भर के टॉप रिसर्चर्स के पास भेज दिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या था जो बाकी के इंसानों में नहीं था। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरीके से जांच हो सके। रिसर्च में पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम लोगों के ब्रेन से ज्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा काफी अलग था। यह ब्रेन का वही हिस्सा होता है जिसके ऊपर हमारी थिंकिंग कैपेसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिपेंड होती हैं। हमारा ब्रेन इसी हिस्से की मदद से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पाता है और साइंटिस्टों ने माना है कि यही वजह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन बाकी इंसानों से अलग सोचता था। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को अच्छी तरीके से एग्जामिन करना शुरू किया तो वे साइंटिस्ट हैरत में पड़ गए, क्योंकि आइंस्टाइन के ब्रेन में पैरिएटल ओपर्क्यूलर कॉर्टेक्स नाम का पार्ट मिसिंग था, जिस वजह से उनके ब्रेन में पैरिएटल लोब का साइज काफी बड़ा था, जो उन्हें चीजों को और ज्यादा गहराई से सोचने में मदद करता था। वैज्ञानिकों ने बताया कि यही वजह थी कि आइंस्टीन की मैथमेटिकल स्किल और चीजों को इमेजिन करने की पावर एक नॉर्मल इंसान
से ज्यादा थी और साथ ही साथ आइंस्टीन के ब्रेन में न्यूरॉन भी एक नॉर्मल इंसान से 17% ज्यादा थे, जिस वजह से आइंस्टाइन को और ज्यादा ब्रेन पावर मिलती थी। इसी के साथ साथ वैज्ञानिकों ने बताया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में औरों के मुकाबले ज्यादा फॉल्ट्स थे, जो उनकी इंटेलिजेंस की एक और वजह थी। रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन का ब्रेन उनके परिवार को वापस लौटा दिया, जिसके बाद उनके परिवार ने उनका ब्रेन एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया। फिलहाल आइंस्टाइन का ब्रेन फिलाडेल्फिया के मटर मेडिकल म्यूजियम में 46 टुकड़ों के रूप में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, बीते कुछ दशकों में साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है, मगर फिर भी आइंस्टाइन का ब्रेन साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जिसके जरिए आइंस्टाइन के ब्रेन को और ज्यादा बारीकी से समझा जा सके। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।